अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये सुबह के बजे हैं 8 और आज बहुत ठंड है बाहर। तो मैं बाहर आई हूँ, अपना रूम मैंने क्लीन कर लिया है। अब किचन में चलते हैं। खिचड़ी मैंने रख दी है, सब्ज़ी मेरी बाकी है तो उसी को मैं कट कर लूँगी पहले। आज बना रही हूँ खाने में कढ़ी और खिचड़ी। रोटी मेरी बन गई है, बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया। और वही जो हमारे डेली के जो रूटीन के जो काम होते हैं, वैसे काम तो ख़त्म ही नहीं होते हमारे, पता नहीं कब ख़त्म होंगे। 2026 में भी ना हमें काम ही करते रहना है। वैसे मैंने अपने लिए भी कुछ सेट किया हुआ है 2026 में, जो आप लोगों को मैं बताऊं। मुझे कुछ अपनी चीज़ें रेगुलर करनी है, जैसे नमाज अपनी रेगुलर पढ़नी है, कुरान अपना रेगुलर पढ़ना है, कुछ नई नई चीज़ें सीखनी है। सब अपना जो बोर्ड बनाते हैं ना, जो विज़न बोर्ड होता है, उसी तरह का कुछ मैंने भी सोचा हुआ है कि मैं भी अपना कुछ गोल सेट कर लूँ, जो मुझे भी कुछ हेल्प मिल जाए। कुछ नई नई चीज़ें मुझे भी सीखनी है। वैसे मैं सीख तो रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब ही सीख रही हूँ, इसे कैसे चलाते हैं, यानी नई तरह की एडिटिंग सीखनी है, नए म्यूज़िक कहाँ से लेते हैं वो सीखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी है। इवन कुकिंग भी नई नई तरह की सीखनी है मुझे। मैं अलग अलग तरह की कुकिंग, अलग अलग कंट्रियों की कुकिंग सीखना चाहूँगी। अगर आप लोग मेरी हेल्प करना चाहें तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। आपके पास कुछ अच्छी अच्छी रेसिपी हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अब ये जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये मेरा अपना अबाया सी रही हूँ मैं। तो उसी के लिए मैं कपड़ा लाई थी 5-5 मीटर, जो दोनों 5 मीटर है। तो मैं इसी का सी रही हूँ अपने लिए अबाया। दोनों ही 5 मीटर हैं और उसमें से मुझे 2 अबाए बनाने हैं। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं पहले अच्छे सीती थी कपड़े, लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मशीन नहीं है मेरे पास, ख़राब हो गई है मशीन, तो वो ठीक करानी है। और ये मैंने कुछ चिक्की बनाई थी, जो ऐसी जो दांत लेकर निकले, इसके पापा ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी। जो इतनी कुछ कच्ची रह गई थी ना कि अगर अपने खा लो ना तो बाहर आ जाएंगे दांत, इतनी कोई। और ये देखो इतनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह। और ये मैं कुछ सामान लेने गई थी बाज़ार, तो मुझे ये मोरिंगा सिंग जो बोलते हैं ना वो मिल गई है। यहाँ हमारा वहाँ गुजरात में तो सेक्टे की फली बोलते हैं। मैंने किचन धो लिया है पूरा, बर्तन वर्तन धो लिए हैं। और ये जो किचन टॉवल होता है ना, उसकी टोकरी है, मतलब मैं उसको रखने की, तो भी धो ली है मैंने। किचन मेरा छोटा है ना, तो चीज़ें आती नहीं हैं उसके अंदर ठीक से, तो मुझे चीज़ें रखने की थोड़ी तकलीफ़ पड़ती है। तो दोपहर के खाने में मैंने दाल चावल और भिंडी बनाए हैं। और ये मैंने ली थी ना, उसके इतने प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं, इतने प्यारे, पर मैंने इसे तोड़ लिए। अगर हम उसे तोड़ेंगे नहीं ना तो मुरझा जाएगा। और ये मैं बना रही हूँ मोरिंगा सींग, जो हमारे यहाँ बोलते हैं सेक्टी की सींग। तो उसके बेसिक से मसाले हैं, और ये खसखस, इसके अंदर खोपरा, दाने, तिल, और ये सब मैंने डालकर ना पीस लिया है, यानी पेस्ट बना लिया है। अब इससे अच्छे से भून लेना है सब कुछ डालकर। इवन मैंने 3 प्याज ली थी, ज़्यादा इसमें प्याज नहीं डलती है, क्योंकि अब ज़्यादा डालेंगे ना
तो ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे मैंने अच्छे से भून लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी 2 टमाटे। मैं इससे शॉर्ट्स भी बना रही हूँ ना, मेरे शॉर्ट्स पे ना व्यूज़ कम हो गए हैं, पता नहीं अचानक से बिल्कुल डाउन चले गए। तो मुझे उसकी भी फ़िक्र लगी हुई है कि क्या हुआ, सडनली क्यों डाउन हो गए हैं। तो आप लोग अगर देख रहे हो तो मेरे शॉर्ट्स भी जाके देख सकते हैं, मैंने उस पर भी ये वीडियो डाली हुई है। अब मैं इसे अच्छे से पहले भून लूँगी तेल ऊपर आने तक। ये हम लोग हमारे जो पुराने वाले घर है ना, वहाँ इसका झाड़ था, यानी इसका पेड़ था, तो ये बहुत लगती थी और यहाँ तो ख़रीद के खानी पड़ रही है। हमने तो अभी तक ऐसे ही खाई थी और ये मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। हम तो खा खा के ही बड़े हुए हैं। तो इसमें मैं डाल दूँगी वटाणे यानी मटर, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। ये ताज़ी मटर है, इतनी जल्दी से हो जाएगी। इसके बाद मैं डाल दूँगी सींग, जो मोरिंगा सींग बोलते हैं वो। ये बहुत अच्छी होती है, इवन पैर, घुटने और इनके लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। इसका सूप वगैरह भी पीते हैं, पर मैंने कभी बनाया नहीं और मैंने कभी पिया भी नहीं है। पर हाँ, मैं सालन बनाती हूँ और डिफरेंट तरह, यानी अलग अलग तरीके के बनाती रहती हूँ इसके सालन। तो अगर मैं दूसरे तरीके का भी बनाऊँगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो बताना आप लोग 2026 में आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, मैसेज में ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। आप लोगों को अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे देखनी है, कौन सी रेसिपी चाहिए, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब वो जो मैंने पेस्ट रखा था ना, मैं उससे भी अंदर डाल दूँगी। जो खसखस और दाने और तिल का जो बनाया था हमने, उसका पेस्ट डालकर इसे अच्छे से भून लेना है। ये मैं, हम औरतें ना कहीं कुछ भी नहीं छोड़ेगी, पूरा साफ कर कर ही डालेंगी। तो मैंने उसे वाइप करके डाल दिया है। अब इसी में अच्छे से मैं भून कर, इसे अच्छे से भूनना है वरना कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा इसका। इसे डालकर फुल आंच पे भून ले पहले। इसे अच्छे से भूनना है, वो भूनने के दौरान ही वटाणे भी गल जाएंगे और मोरिंगा भी ना थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, यानी जो सींग पड़ी है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। अब ये भून गई है अच्छे से, तो मैं इसमें पानी डाल के इसे ढक कर रख दूँगी साइड से। और हाँ, एक और 2026 में मैंने एक और इरादा किया है कि मैं अपना वेट जो है वो कम कर लूँगी। मेरा दूसरा बेटा हुआ है, उसके बाद से मेरा वज़न ना थोड़ा ओवर हो गया है, तो मैं उसी को कम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी आगे कि मैं क्या क्या प्रोसेस कर रही हूँ अपने वेट लॉस के लिए। तो मैं जल्द ही आप लोगों से भी वो वीडियो भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया है। वैसे मैं अब पहले से ज़्यादा एक्टिव तो हो गई हूँ, वो भी इस यूट्यूब की वजह से, क्योंकि मुझे एक प्रेशर होता है ना कि ये करना है, वो करना है, ये सीखना है, वो सीखना है। तो वही मैं कर रही हूँ अपने लिए
क्योंकि मुझे स्किन केयर भी बहुत पसंद है। तो ज़रूर मैं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहूँगी। मोटापा वैसे भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो रोज़ शाम को मैं चलने जाती हूँ, तो वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं रेलवे स्टेशन यहाँ चलने आती हूँ हर शाम को पूरा काम बताकर। तो क्योंकि सेकेंड बेबी हो जाने के बाद मैंने अपना अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखा था, तो मेरा वेट थोड़ा गेन हो गया है। तो मैं उसी को ही उतारने की कोशिश में लगी हुई हूँ, क्योंकि अगर अभी से ही हम हार मान जाएंगे तो घुटने भी हार मान जाएंगे। और मैं कोशिश में लगी हुई हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।